अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू NGCon एकेडमी। टेक्निक्स का सिलसिला शुरू है और ये जो टेक्निक है टिश्यू कल्चर, ये असल में बायोटेक्नोलॉजी का टेक्निक है। टिश्यू कल्चर कहते किसको है, ज़रा गौर से देखें मेरी तरफ। टिश्यू कल्चर इज़ द ग्रोथ ऑफ plant from explant in artificial medium। देखें जी, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट। व्हाट इज एक्सप्लांट? तो इधर आपने ये याद करना है दैट एनी part of the plant which is selected for growth। प्लांट का कोई भी पार्ट जिसको आप सेलेक्ट करें, फिर उसको आइसोलेट करके उसको आर्टिफिशियल मीडियम में उसकी ग्रोथ कराएं और उससे एक पूरा एग्जिट प्लांट बन जाए। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट फ्रॉम एक्सप्लांट इन आर्टिफिशियल मीडियम। अब क्वेश्चन ये है कि प्लांट का कौन सा पार्ट एक्सप्लांट एज एन एक्सप्लांट एक्ट कर सकता है? तो मैंने क्लियर कट लिखा है एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट जो पार्ट ऑफ प्लांट, इसको आप एज एन एक्सप्लांट यूज कर सकते हैं। इवन अ सिंगल एंथर, ओवरी, अ प्रोटोप्लास्ट, किसी भी पार्ट को आप यूज कर सकते हैं। बट द बेस्ट एक्सप्लांट, इन सब में से बेस्ट एक्सप्लांट ये हमारे पास क्या होगा? जरा गौर करें, तवज्जो करें। बेस्ट एक्सप्लांट कौन सा होगा? बेस्ट एक्सप्लांट इज एपिकल मेरिस्टम। क्या होगा? एपिकल मेरिस्टम जो है ये बेस्ट एक्सप्लांट है। व्हाई एपिकल मेरिस्टम एक्ट एज अ बेस्ट एक्सप्लांट? व्हाट इज द रीजन? क्यों ये एपिकल मेरिस्टम बेस्ट एक्सप्लांट है एज कंपेयर टू अदर पार्ट्स? दो डिफरेंट रीजंस है। रीजन नंबर 1 ये है कि मेरिस्टम ग्रोविंग रीजन है। मेरिस्टम क्या है? ग्रोविंग रीजन है, ग्रोविंग फॉर्म में है, ऑलरेडी इसकी ग्रोथ शुरू है तो ग्रोथ आसान होगी। नंबर 2, ये डिजीज़ फ्री होता है। मेरिस्टम जो है ये डिजीज़ फ्री होता है, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेशली वायरस इसकी अटैक नहीं होती। बात क्लियर हो गई है? तो ये एपिकल मेरिस्टम जो है इसको एज अ बेस्ट एक्सप्लांट हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं इसके प्रोसेस की तरफ, बट उससे पहले आपने देखना ये है कि कौन कौन से अपरेटस ये यूज़ होंगे इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। अपरेटस हमें कौन कौन से यहाँ चाहिए होंगे, गौर से देखिए ज़रा। पहला अपरेटस जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हर एक की एग्ज़ाम्पल भी है साथ में, बट आपने इसको सीख लेना है कि कौन कौन सी चीज़ें इधर यूज़ होती है। चले जी, नंबर 1 एक अपरेटस इसमें यूज़ होगा कॉल्ड सेल कल्चर हुड। एक अपरेटस यूज होगा सेल कल्चर हुड। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल कल्चर हुड, ये एक डिवाइस होता है हमारे पास जिसको LFH के नाम से जाना जाता है, लीनियर फ्लो हुड। लीनियर फ्लो हुड, और इसको बायोसेफ्टी कैबिनेट भी कहते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ होता है जनाब? दिस apparatus, दिस डिवाइस, दिस मशीन इज यूज टू प्रोवाइड अ स्टीराइल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये स्टीराइल इन्वायरमेंट बनाने के लिए ये यूज़ होता है। क्लियर? नंबर 2, सेकेंड हमारे पास एक apparatus इसमें यूज़ होगा जिसको कहा जाता है इंक्यूबेटर। अब इंक्यूबेटर किस चीज़ के लिए यूज़ होगा? इंक्यूबेटर यूज़ यहाँ पे जो बेस्ट आपके बुक में एग्जांपल लिखी है, ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर रिकमेंडेड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, या मैं ऐसे कह सकता हूँ ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए आप ये अपरेटस यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3, एक अपरेटस इसमें यूज़ होगा जिसको कहा जाता है वाटर बाथ। कुछ चीज़ें इंतहाई सिंपल है जिसमें जो आपको ऑलरेडी आपको पता है, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर बाथ, हमारे पास एक कंटेनर होगा जिसमें वाटर होता है और स्पेशली हीटेड वाटर जो है ये वाटर को हीट करने के लिए ये यूज़ होगा। नंबर 4, इसमें यूज़ होगा हमारे पास
सेंट्रीफ्यूज मशीन, इससे पहले के टॉपिक में सेंट्रीफ्यूगेशन में मैं डिस्कस कर चुका हूं। सेंट्रीफ्यूज इज यूज फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पिनिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, और ये सेपरेशन ऑफ सेल स्ट्रक्चर्स के लिए यूज होता है। नंबर 5, इधर यूज करेंगे हम फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर। ठीक है, फ्रीजर यूज करेंगे या रेफ्रिजरेटर यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं जनाब? इसको चाहिए कभी हार्डनिंग के लिए, यहाँ एक प्रोसेस आएगा हार्डनिंग, उसके लिए हमें चाहिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड। असल में ये -20 उसके लिए नहीं चाहिए, ये बात ज़रा क्लियर कर ले। -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इस फ्रीज़र में मेंटेन हो सकता है, ठीक है ना। ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड ये हो सकता है। तो अगर आपको कभी कोई प्रोसेस के दौरान कोई चीज़ प्रिजर्व करना पड़े, रखनी पड़े कुछ देर के लिए सेफ एनवायरनमेंट में, तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, जिसमें -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर ये मेंटेन हो सकता है। अनदर अपरेटस जो यहाँ पे यूज होता है कॉल्ड सेल काउंटर। एक अपरेटस सेल काउंटर जो है वो यहाँ पे यूज होता है। हीमासाइटोमीटर, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल काउंटर। और माइक्रोस्कोप इसमें हम यूज करेंगे। बुक में एक वर्ड यूज हुआ है इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। क्या यूज हुआ है? इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। ये सेल के जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप यूज होता है। इसमें एज अ न्यूट्रिएंट आप यूज करेंगे नाइट्रोजन को, और स्पेशली ये नाइट्रोजन ये कौन से फॉर्म में होगा? यहाँ जो नाइट्रोजन यूज होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन यूज होता है। क्लियर? लिक्विड नाइट्रोजन इसमें यूज होता है। ठीक, अच्छा जी। और बुक में एक चीज लिखी है लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर और स्टोरेज कंटेनर। तो ये लिक्विड नाइट्रोजन फ्रीजर जो है, फिर से वही बात आ रही है, मैंने कहा अगर आपने किसी चीज़ को प्रिजर्व करना है तो फ्रीजर को आप यूज़ कर सकते हैं प्रिजर्व करने के लिए। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि यहाँ पे हमारे पास एक और ऑपरेटस है, दिस इज कॉल्ड स्टेरिलाइजर। कौन सी चीज़ यूज होगी? स्टेरिलाइजर। और ये स्टेरिलाइजेशन, ऑटोक्लेव इज द बेस्ट एग्जाम्पल। ऑटोक्लेव इसकी एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इस मशीन की। और स्टेरिलाइजर यूज होता है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, यानी द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन, रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ये यूज होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप ये देखते हैं कि टिश्यू कल्चर में हम कैसे परफॉर्म करेंगे। द फर्स्ट स्टेप यूज इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर। ज़रा गौर से देखें, यहाँ प्रोसेस को शुरू कर लेते हैं। स्टेप वाइज एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तवज्जो से मेरी तरफ देखें। पहला स्टेप जो यहाँ पे है वो है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। किस चीज़ की सिलेक्शन करनी है, किस चीज़ को आइसोलेट करना है? सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ एक्सप्लांट। जिस पार्ट ऑफ प्लांट को आपने ग्रो करना है पहले उसको तो सिलेक्ट करेंगे सेंस ऑर्गन से, इसी तरह ऑब्जर्व करके देखेंगे, उसको आइसोलेट करेंगे और फिर आगे ये स्टेप बढ़ाएंगे और इससे प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर होगा। अब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट कैन एक्ट एज एन एक्सप्लांट, बट एपिकल मेरिस्टम, एपिकल बड, ये दिस एक्ट एज अ बेस्ट एक्सप्लांट। क्लियर हो गई ये बात? अब जब आपने सिलेक्शन कर ली और उसको आइसोलेट कर लिया तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ होगा द प्रोसेस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। सेकंड प्रोसेस क्या होगा? स्टेरिलाइजेशन। अब स्टेरिलाइजेशन क्या है पहले इसको समझेंगे ज़रा। स्टेरिलाइजेशन है हमारे पास रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स। तो क्वेश्चन ये है, रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स क्यों करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है किस चीज़ से कर रहे हैं। तो पहले ये समझते हैं कि रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स किस से करेंगे, और फिर ये समझते हैं कि क्यों करते हैं। ज़रा गौर से तवज्जो से मेरी बात सुने।
स्टीरिलाइजेशन हमने करनी है बेटा दो चीज़ों की। एक, हम स्टीरिलाइजेशन करेंगे अपरेटस की। जो अपरेटस इसमें यूज़ करेंगे ना, नॉन लिविंग अपरेटस, कोई बीकर वगैरह, ये सारी चीज़ें, इसकी स्टीरिलाइजेशन करेंगे। और दूसरी बात यह है, स्टीरिलाइजेशन हम करेंगे एक्सप्लांट की भी, ठीक है ना। इन दोनों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करेंगे। ज़रा गौर करें, ये स्टीरिलाइजेशन ऑफ अपरेटस अकर्स बाय 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना हाई टेम्परेचर क्यों दे रहे हैं इसको? रीज़न इज दैट, हाई टेम्परेचर इसलिए दे रहे हैं ताकि अगर कोई थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया स्पेशली, जो हाई टेम्परेट एनवायरनमेंट में रहता है, उसके लिए नॉर्मल टेम्परेचर 90 to 110 है और वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। इस तरह के बैक्टीरिया है, उसको थर्मोफिलिक कहते हैं। थर्मो टेम्परेचर, फिलिक टेम्परेचर लविंग। क्लियर हो गई ये बात? तो टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया को मारने के लिए आपने हाईएस्ट टेम्परेचर 121 डिग्री सेंटीग्रेड को यूज करना है। क्लियर? अच्छा जनाब, जरा गौर करें, इसको तो 121 दे देंगे, नॉन लिविंग है, बट एक्सप्लांट तो एक लिविंग पार्ट है ना, एक्सप्लांट तो लिविंग पार्ट है, इसको तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं दे सकते। इसको इतना हाई टेम्परेचर देंगे ये तो खुद डीनेचर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए एक्सप्लांट की स्टीरिलाइजेशन ये करेंगे बाय केमिकल्स। बात क्लियर हो गई है ना? तो अपरेटस की स्टीरिलाइजेशन करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और एक्सप्लांट की स्टीरिलाइजेशन करेंगे डिफरेंट केमिकल्स पे। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब एक दूसरी बात सुने, पहला क्वेश्चन ये था कि हम स्टीरिलाइजेशन किस चीज़ की करेंगे, तो इन दोनों की करेंगे। दूसरी बात यह है स्टीरिलाइजेशन क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी में भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ तो आगे जो प्लांट बनेगा वो तो डिजीज्ड प्लांट होगा। इसलिए इस न्यू प्लांट को जो आर्टिफिशियल मीडियम में बन रहा है, इसको डिजीज फ्री बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टीरिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि ये प्रोसेस डिजीज फ्री हो और नेक्स्ट जो प्लांट आगे बन रहा है वो भी क्या हो, वो भी डिजीज फ्री हो। यहां तक बात क्लियर हो गई है? तो पहले सिलेक्शन करते हैं, फिर आइसोलेशन करते हैं। अब जरा आगे जाएंगे, नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या होगा। मुझे उसके लिए ये पेज चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें और जगह नहीं है, और आगे का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो गौर से देखते जाएं, बिल्कुल तवज्जो से देखते जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो जिस पॉइंट की अगर आपको समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लें ताकि आपको 100% सारी चीज़ें समझ आती जाए, ठीक है जी। चले जी, आफ्टर स्टीरिलाइजेशन हम यहाँ स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे। स्टेप नंबर 3 हमारे पास होगा मीडियम प्रिपरेशन। मीडियम प्रिपरेशन, वो आर्टिफिशियल मीडियम बनाएंगे। इस आर्टिफिशियल मीडियम में होगा क्या, तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए। आर्टिफिशियल मीडियम में होंगे आपके पास न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट यूज़ करता है, और इसमें होंगे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, वो हार्मोन्स जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प देते हैं, ये इसमें यूज़ होंगे। क्लियर हो गई ये बात? मीडियम बना लेंगे। अब जनाब मीडियम जब आप बना लेना तो स्टेप नंबर 4 आपके पास होता है, इसको कहा जाता है इनकुलेशन। क्या? इनकुलेशन। अब गौर से, इनकुलेशन क्या है? इनकुलेशन का मतलब ये होता है कि पुट द एक्सप्लांट इन मीडियम, जो मीडियम आपने बना लिया है, इस एक्सप्लांट को उठा के उस मीडियम के अंदर डाल दें। क्लियर? आसान सी बात है। ये देखिए मेरी तरफ, ये हो गया जनाब मीडियम, इसमें आपने वो सारी चीज़ें डाल दी है, ठीक है, मीडियम बन गया है। और यहाँ आपके पास एक्सप्लांट है, उस एक्सप्लांट को इसमें डाल दिया है। तो एक्सप्लांट को मीडियम के अंदर डालना, इसको कहा जाता है द प्रोसेस ऑफ इनकुलेशन। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। स्टेप नंबर 5 में क्या हो, जब इनकुलेशन आप कर ले, यहाँ शुरू हो जाएगा सेल डिवीजन। क्या बन जाएगा?
क्या होगा? सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन जब होगी तो पहला स्ट्रक्चर इधर बनेगा हमारे पास कैलस। क्या बनेगा? कैलस। अब कैलस क्या है? कैलस इज एक्चुअली लूजली अटैच्ड मास ऑफ सेल। कैलस क्या है हमारे पास? कैलस इज लूजली अटैच्ड मास ऑफ cells. Then what is the difference between callus and tissue? तवज्जो इधर, ये देखें, ये आपके पास सेल्स है इर्रेगुलर, जिसका कोई प्रॉपर शेप नहीं है, ये कैलस है। और ये सेल्स है कंपैक्ट फॉर्म में, एक दूसरे के करीब, इसमें स्पेस नहीं है, डेवलप फॉर्म है। ये हमारे पास एक टिश्यू है। सो डिफरेंस सेल्स की अरेंजमेंट की है। तो इनिशियली यहाँ जो सेल डिवीजन होगी, उस सेल डिवीजन का रिजल्ट होगा कैलस फॉर्मेशन। बात क्लियर हो गई है ना? जब कैलस फॉर्मेशन हो जाए तो इसके बाद क्या करेंगे? इस कैलस को इस मीडियम से निकाल लेंगे और करेंगे हम हार्डनिंग ऑफ कैलस। क्या करेंगे? हार्डनिंग ऑफ कैलस। और आपको स्टार्ट में बताया था, ऑपरेटर्स में रेफ्रिजरेटर यूज किया है ना, तो रेफ्रिजरेटर किस चीज़ के लिए यूज होता है? इसको निकाल के वहां रख देंगे। और दूसरा इंक्यूबेटर जो हम यूज करते हैं, तो ह्यूमिडिटी चेंज करेंगे। इनसे क्या होगा? फायदा ये होगा कि ये कैलस जो लूज अटैच मास ऑफ सेल है, ये हार्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? अब इसके बाद एक और मीडियम होगा। देखिए जी, इस मीडियम के अंदर इस हार्ड कैलस को डाल देंगे। जब इस हार्ड कैलस को डालेंगे तो पहले इधर बनेगा शूट। तरीका थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ आ सके। पहले बनेगा रूट, इस पे 1 लिख रहा हूं। फिर बनेगा इसमें, सॉरी, पहले बनेगा शूट, फिर बनेंगे रूट्स, इस पे लिख रहा हूं 2। मतलब ये है, पहले शूट बन रहा है, फिर रूट्स बन रहे हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? इसके पीछे हार्मोन्स हैं। शूट बनाने के लिए ऑक्सीन फॉर एग्जाम्पल 90% है और साइटोकाइनिन 100% है। साइटोकाइनिन 100% है। बुक में लिखा हुआ है, सेंटेंस है, लो ऑक्सीन एंड हाई साइटोकाइनिन। इसकी वजह से प्रोडक्शन होगी शूट की। मैंने लिखा था कि मीडियम बनाने में हम, ये ऊपर लिखा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन यूज करेंगे। तो 2 हार्मोन्स यूज कर रहे हैं, ऑक्सीन एंड साइटोकाइनिन। अगर ऑक्सीन लो हो और साइटोकाइनिन हाई हो तो शूट बनेगा। फिर क्या करें? और ऑक्सीन डाल दें तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ऑक्सीन भी 100% और साइटोकाइनिन भी 100%, दोनों हाई कंसंट्रेशन में। पहला पॉइंट शूट के लिए लो ऑक्सीन एंड हाई साइटोकाइनिन, रूट के लिए हाई ऑक्सीन एंड हाई साइटोकाइनिन। क्लियर हो गई ये बात? ये कैलस बनाने के लिए भी यहां आपने डालना होगा हार्मोन। ऑक्सीन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन। ऑक्सीन इज इक्वल टू साइटोकाइनिन। क्या मतलब है? ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की रेशो सेम होगी। और नीचे रूट बनाने के लिए ऑक्सीन और साइटोकाइनिन की रेशो क्या है? ये हाई रेशो है दोनों। अब देखिए, जरा दोहरा रहा हूं। मीडियम बनाया, मीडियम में कैलस डाला, इनोकुलेशन, सॉरी, मीडियम में एक्सप्लांट डाला, इनोकुलेशन, सेल डिवीजन शुरू हुई, कैलस बना, कैलस को हार्ड किया, एक और मीडियम बनाया। इस मीडियम में तवज्जो, इस मीडियम में पहले लो ऑक्सीन और हाई साइटोकाइनिन डाला, तब शूट बना। फिर और ऑक्सीन ऐड किया तो ऑक्सीन और साइटोकाइनिन दोनों हाई हुए, इसलिए क्या बना? रूट्स बना। अब जो स्ट्रक्चर आपके पास बन गया है, रूट एंड शूट, ये स्ट्रक्चर ये है जनाब हमारे पास प्लांटलेट्स। क्या बन गया है? प्लांटलेट बन गया है। इस प्लांटलेट को उठाएं, सॉइल में दबाएं, वहां से ये रूट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, नेचुरल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। तो वही एक छोटे से प्लांट के पार्ट को उठा के आपने ये पूरा प्रोसेस करके यहाँ क्या किया? एक न्यू प्लांट आर्टिफिशियल मीडियम में एक स्मॉल पार्ट को उठा के उसको यूज करके बना लिया है। ये याद रखें, बुक में आखिरी इस टॉपिक की आखिरी लाइन है, उसमें लिखा है कि दिस इज नेसेसरी एज मैनी यंग टिश्यू कल्चर प्लांट हैव नो वैक्सी क्यूटिकल टू प्रिवेंट वाटर लॉस। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? मेरी बात सुने। फर्ज करें ये आपके पास न्यू टिश्यू कल्चर प्लांट है, तो इसके इर्द गिर्द वैक्सी लेयर नहीं है। क्यूटिकल जिसको कहते हैं, क्यूटिकल का काम है वाटर लॉस को रोकना।
वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। तो याद रखें, नेचुरली जो प्लांट बनता है, ज़्यादातर प्लांट उसमें शुरू से क्यूटिकल होता है। आर्टिफिशियली टिश्यू कल्चर पे जो प्लांट बनता है जनाब, उसमें इनिशियली ये वैक्सी लेयर क्यूटिकल नहीं होगा, इसीलिए नेचुरल ग्रोथ प्लांट उसके कंपैरिजन में टिश्यू कल्चर्ड प्लांट से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इसमें ज़्यादा होगा। टिश्यू कल्चर वाले प्लांट में रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वैक्सी लेयर ट्रांसपायरेशन को रोकता है, कम करता है ट्रांसपायरेशन को, और इधर वो वैक्सी क्यूटिकल है ही नहीं। क्लियर हो गई ये बात? दिस इज all about the process of tissue culture, and in the next lecture we are going to some other important techniques which is used for separation and other different aspects in the study of cell.